हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के हिंदी के पार्ट 15 के प्रश्न उत्तरों को। इस पार्ट का नाम है बच्चों दस्तक। ठीक, इस पार्ट के जो लेखक हैं बच्चों वो हैं डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी जी। ठीक, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उनमें 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। उन विकल्पों में से हमें जो सही विकल्प है उसको हमें चुनना है या फिर वो हमारा उत्तर होगा। ठीक, तो जो का नंबर का प्रश्न है वो है लेखक के पुत्र का नाम था। तब ये हमने कहानी पढ़ी थी बच्चों, उसमें कहानी में लेखक के पुत्र का नाम सोनू था। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है हमारा सही विकल्प है वो सही है, सोनू। ठीक, जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है। तो त्रिवेंद्रम का जो प्रसिद्ध सागर तट है बच्चों वो है कोवलम। ठीक, ये दूसरे वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो का नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है डैश ऊंचे पद पर कार्यरत थे। तो इस कहानी में हमने शुरू में जब पढ़ा था बच्चों तो उसमें एक हरि बाबू थे। हरि बाबू ऊंचे पद पे कार्यरत थे जो कि समाज से मिलके नहीं चलते थे और अंत में वो पागल हो गए थे और समाज ने उनको छोड़ दिया था। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान में आएगा बच्चों हरि बाबू। ठीक, जो खा नंबर वाला रिक्त स्थान है बच्चों वो है शीला अवकाश के क्षणों में डैश का कार्य करने लगी। तो जब शीला का जब बच्चों हृदय परिवर्तन हुआ, मन बदला, तो वो भी अपने पति के समान समाज सेवा का कार्य करने लगी थी। जिस तरीके से उनके पति समाज सेवा का कार्य करते थे उसी तरीके से शीला भी समाज सेवा का कार्य करने लगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समाज सेवा। ठीक, अब हम बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। यहां पर दिया है 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ठीक है, कुछ हमसे प्रश्न किए जाएंगे, उनका उत्तर हमें 1 या 2 वाक्यों में करना है। तो इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है सोनू अचेत कैसे हो गया था। तो हमने जब कहानी पढ़ी थी बच्चों हमें पता है कि शीला जी अपनी किचन में काम कर रही थी, उस टाइम पे सोनू छत पे खेल रहा था और छत पे से गिरने के बाद वो अचेत हो गया था। अचेत का मतलब बेहोश हो गया था। ठीक, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सोनू छत पर गिरकर अचेत हो गया था। ठीक है, छत पर नहीं, छत पर से, यहाँ पर हम लिख देंगे से। ठीक है, सोनू छत पर से गिरकर अचेत हो गया था। अब बच्चों जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है लेखक गरीबा के घर क्यों गया था। तो जो लेखक थे बच्चों वो समाज सेवा बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि गरीबा बीमार हो गए थे इसलिए उनकी मुलाकात बहुत दिन से लेखक से नहीं हो पाई थी। तो लेखक उनके घर पर उनको देखने के लिए गए थे कि इतने दिन से क्यों मुलाकात नहीं हुई, क्या ऐसा कारण है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे लेखक की मुलाकात गरीबा के बीमार होने के कारण गरीबा से नहीं हो सकी थी, इस कारण लेखक गरीबा के घर गया था। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर भी हम कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है शीला मूर्छित क्यों हो गई थी। मूर्छित का अर्थ है यहाँ पर बेहोश होना, बेहोश होना। ठीक है, ठीक है, तो जब उनका पुत्र शीला जी का पुत्र छत पे से गिरा तो उसकी पुत्र की हालत देखकर शीला जी भी मूर्छित हो गई, क्योंकि वो जो पुत्र था वो बेहोश हो गया था इसलिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों शीला अपने पुत्र सोनू को मूर्छित देखकर स्वयं मूर्छित हो गई थी। ठीक, अब चलते हैं बच्चों ग नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। वो है लेखक ने गणेशन की मदद कैसे की। जब बच्चों लेखक
अपने मित्र के किसी काम से त्रिवेंद्रम गए थे, तो वहाँ पर त्रिवेंद्रम के एक समुद्र के किनारे पर वो थे, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था, एक बच्चे के पैर में कील चुभ गई थी, जिससे कि ना सभी देखने तो आ गए लेकिन कोई भी उस बच्चे की मदद नहीं कर रहा था। तो लेखक ने क्या किया, उस बच्चे के पैर में से वो कील निकाली और उसके पैर पर अपना रुमाल बांधा और उसको अपनी पीठ पर बिठालकर ऑटो स्टैंड तक छोड़ के आए थे। तो इस तरीके से उन्होंने उस बच्चे, जिसका नाम था गणेशन, उसकी मदद की थी बच्चों। तो अब चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। इसका उत्तर आप लिखेंगे, लेखक ने गणेशन के पैर में आर पार चुभी कील को निकाला तथा उसके जख्म पर पट्टी की और उसको अपनी पीठ पर लादकर ऑटो स्टैंड तक पहुंचाया। इस तरीके से लेखक ने गणेशन की मदद की थी बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है बच्चों 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो अब हमें जो प्रश्न मिलेंगे बच्चों, उनका थोड़ा सा उत्तर हमें बड़ा लिखना है, मतलब 3 से 4 वाक्यों में लिखना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं हम। ये का नंबर का जो प्रश्न है वो है, शीला अपने पति से नाराज क्यों रहती थी। तो जो बच्चों शीला जी के पति थे, यानी लेखक थे इस पाठ के, उन्हें समाज सेवा की बड़ी दीवानगी थी। वो मतलब अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर समाज सेवा में ही लगे रहते थे। तो कोई भी लेडीज ये नहीं चाहेगी कि उसका जो हस्बैंड है, उसका जो पति है, वो समाज सेवा में ही बिल्कुल लगा रहे, घर गृहस्थी में बिल्कुल भी ध्यान ना दे। वो ये चाहती थी, शीला जी ये चाहती थी कि वो घर गृहस्थी में भी और पुरुषों की तरह ध्यान दें, इसलिए वो उनसे नाराज रहती थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे बच्चों। शीला अपने पति से नाराज इसलिए रहती थी क्योंकि उसके पति अपनी चिंता छोड़कर समाज के कामों में लगे रहते थे और अपने घर और गृहस्थी के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। मतलब ना पत्नी पे ध्यान देते थे, ना बच्चों पे ध्यान देते थे, बस समाज सेवा की दीवानगी थी उन पे, इसलिए उनकी पत्नी जो थी वो उनसे नाराज रहती थी बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जो ख नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, शीला के व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण था। तो इस प्रश्न का अर्थ ये है बच्चों कि जो शीला जी थी वो समाज सेवा के खिलाफ थी एक तरीके से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पति समाज सेवा करें। ठीक है, वो ये चाहती थी कि वो घर गृहस्थी पर भी ध्यान दें। लेकिन ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में कि वो खुद भी समाज सेवा करने लगी। तो एक बार क्या होता है बच्चों कि जो शीला जी के पति थे वो अपने मित्र के काम से त्रिवेंद्रम चले गए थे 10 दिन के लिए। तो उनकी अनुपस्थिति में उनका जो पुत्र था सोनू, वो छत पे से गिर गया और छत पे से गिरने के बाद बेहोश हो गया। ये देखकर जो शीला जी थी अपने पुत्र की इस हालत को देखकर वो भी बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ कि ये पूरी खबर पूरे नगर में फैल गई, क्योंकि उनके जो पति थे वो समाज की सेवा करते थे रहते थे। तो वही समाज के लोग आए और उन्होंने उन दोनों को, मतलब सोनू को और शीला जी को हॉस्पिटल पहुंचाया और जो भी इलाज हुआ उनका वो इलाज करवाया। इलाज में जो खर्चा हुआ वो किया, मतलब सब कुछ बहुत सारी उनकी सहायता करी जो लेखक थे उनकी अनुपस्थिति में। तो शीला जी ने ऐसा सोचा कि अगर जो लेखक उनके पति थे वो भी अगर होते तो वो भी इतना नहीं करते जितना कि समाज के लोगों ने किया है। तो इस घटना के बाद क्या हुआ कि जो शीला जी का हृदय था वो परिवर्तन हो गया। जो शीला जी समाज सेवा के खिलाफ थी, अब वो खुद भी समाज सेवा करने लगी बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ बच्चों। जब लेखक अपने मित्र के किसी काम के लिए त्रिवेंद्रम गए थे तब उनकी अनुपस्थिति में उनका पुत्र सोनू छत से गिरकर मूर्छित हो गया था और उसे देखकर शीला भी मूर्छित हो गई थी। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने यह देखा कि जिस समाज को वह अनदेखा करती थी उसी समाज ने सोनू का इलाज करवा दिया था। यह देखकर शीला का समाज के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। इस घटना के बाद शीला जी का समाज के प्रति सोच बदल गई थी। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी का भला करेंगे तो वो भी हमारा भलाई करेगा बदले में, मतलब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो इस घटना के बाद वो भी समाज सेवा करने लगी थी बच्चों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को।
जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि लेखक समाज के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, जब उनको जरूरत पड़ी, यानी उनकी अनुपस्थिति में जब सोनू दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है, सोनू के साथ दुर्घटना हुई, जो लेखक के पुत्र से सोनू, उनके साथ दुर्घटना हुई, तो समाज ने भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा लेखक उनके साथ करते थे। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है बच्चों। तो इस कथन का हम उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, लेखक समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, मतलब हमेशा ही खड़े रहते थे। एकदम किसी को भी जरूरत पड़ी, आधी रात को भी जरूरत पड़ी तो तुरंत वहां पहुंच जाते थे। कोई बीमार हो गया तुरंत वहां पहुंच गए, ठीक है, किसी को पैसों की जरूरत पड़ी पैसे दे दिए। इस तरीके से वो हमेशा ही तत्पर रहते थे। इस कारण वह अपनी घर गृहस्थी तक पर ध्यान नहीं दे पाते थे। एक बार जब लेखक अपने मित्र के किसी काम से बाहर गए थे, उस समय लेखक का पुत्र सोनू छत से गिरकर मूर्छित हो गया और शीला भी यह देखकर मूर्छित हो गई। तब उसी समाज ने लेखक के परिवार की सहायता की, जिस समाज की सेवा के लिए लेखक हमेशा तत्पर रहते थे। अतः इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। ठीक है, मतलब अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है बच्चों, इसका आशय ये है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है शीला ने समाज की उपेक्षा करने वालों के विषय में क्या कहा। तो जो व्यक्ति समाज को छोड़ देते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति समाज की उपेक्षा करते हैं, उनके बारे में शीला जी के विचार क्या थे। तो शीला जी का क्योंकि हृदय परिवर्तन हो चुका था सोनू की दुर्घटना के बाद, ठीक है, तो तब उन्होंने समाज के लिए ये कहा कि हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी समाज की सेवा करना उन्होंने शुरू कर दिया था शीला जी ने। फिर क्या हुआ बच्चों, उन्होंने ये कहा कि हमें कभी भी समाज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर जो प्रकृति है वो उस इंसान को जो समाज की उपेक्षा करता है उसे दंड देती है। ठीक है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया हरि बाबू जी का, क्या हरि बाबू जी ने समाज की उपेक्षा की तो लास्ट में क्या हुआ, वो पागल हो गए और उसी समाज ने उसे छोड़ दिया जिससे पहले वो हरि बाबू छोड़ चुके थे। ठीक, तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे बच्चों, समाज द्वारा शीला और उनके परिवार की सहायता करने के बाद शीला का व्यवहार समाज के प्रति बदल गया था और वह अपने अवकाश के समय में प्रत्येक मोहल्ले में जाकर महिलाओं के बीच समाज की सेवा करने लगी। वह कहने लगी कि समाज की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, यदि कोई ऐसा करता है तो ऐसे व्यक्तियों को प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है, समय आने पर उसे दंड भी देती है। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारा ये पार्ट के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि मैंने इससे पहले पार्ट भी आपको